डांसिंग की जो चीजें होती हैं वो कोर्स के एंड में पढ़ाई जाती हैं, बट मैं आप लोगों को इधर इन द बिटवीन पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों ने जितना भी कुछ सीखा हुआ है आप उसको इम्प्लीमेंट करना इधर शुरू कर लो। आप अपनी प्रोफाइल वगैरह बना लो, ये सब चीजें आप लोगों ने सबने अपने पेजेस बनाए हुए हैं, ऐसा ही है। उन पेजेस का स्क्रीनशॉट लेके एक कोलाज बना लो या एक पीडीएफ में बना लो, वो आपका क्या बन जाएगा, पोर्टफोलियो बन गया। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल पे आके देखें तो एक क्या चीज चाहिए आपको, एक अच्छी सी अपनी पिक्चर चाहिए, नाम और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें जो फिर एक चीज चाहिए होती है वो क्या, आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक स्विच टू सेलिंग पे आ जाता हूं मैं। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे गिग वगैरह ये सारी चीजें कैसे बनती हैं, यहाँ पे कैसे अपनी चीजों को कैसे सामने वाले को बेचने के लिए लगा सकते हो, अभी सिर्फ ये समझा रहा हूँ। देखें वैसे तो फिर मैं आपको कहूंगा आप 10 सर्विसेज सीख लें, 10 सीखना बहुत मुश्किल है। यही होगा कि आप माहिर तो हर में होंगे, आती सब होगी, माहिर किसी में नहीं होंगे, तो आप एक ही स्किल पकड़े उसी में माहिर हो। सही है, आइदर के आपको एक कंपटीशन वाली जगह में भी घुसेंगे, बट अगर आप माहिर होंगे तो आप उस जगह पे भी सरवाइव कर जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस पे अभी हम कर लेते हैं शेयर योर गिग पे आके। अब फाइवर खुद बता रहा है 3 वो स्टेप जिससे आप टॉप सेलर बन सकते हो फाइवर पे। पहला क्या है, अपनी गिग बनाओ, अपनी स्किल्स के लिए एक्सपोजर करो, मतलब क्या, होन योर स्किल्स एंड एक्सपेंड योर नॉलेज विद ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह से क्या करो, ऑनलाइन वो बनाओ। वॉच दिस फ्री ऑनलाइन कोर्स टू लर्न हाउ टू क्रिएट एन आउटस्टैंडिंग सर्विस एक्सपीरियंस फॉर बायर एंड ग्रो योर करियर एज अ ऑनलाइन फ्रीलांसर। मतलब क्या है, फाइवर पे आपको फ्री में क्या मिल जाएगा, एक कोर्स भी दे रहा है कि आप उसको देख के सीख सकते हो। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं गिग पे। अभी मैं करूंगा क्रिएट न्यू गिग पे, चलो ठीक है। अब पहली चीज क्या है, आपको अपना क्या देना होगा, इससे पहले भी एक और चीज आप लोगों को दिखा देते हैं। मैंने क्या लिखा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, अब उसमें 11,000 प्लस रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब उस 11,000 प्लस में हमारे पास एक ये बंदी आ रही है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, हमारे पास ऐसे काफी सारे लोग आ रहे हैं। इनके नीचे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या, लेवल 2, ये लेवल 2 का है, ये भी लेवल 2 है, ये क्या है, टॉप रेटेड है। ये क्या है हमारे पास, फाइवर चॉइस, कि फाइवर ने इसको रिकमेंड करा है कि काम आप इससे करवाएं। ये भी लेवल 2 का है, ये भी टॉप रेटेड। ये क्या है, प्रो। प्रो का मतलब क्या होता है, हम फेसबुक पे ऐड रन करते हैं, किसी ने फाइवर की अपनी गिग पे क्या करा हुआ है, ऐड रन करा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रो लिखा आ रहा है। बाकी लेवल ये भी प्रो है। ये लेवल वगैरह होते हैं कि आप जिस तरीके से काम करते रहते हो आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं, और उस पॉइंट्स के बिहाफ पे आपके लेवल्स इंक्रीज होते रहते हैं। पहले लेवल 2 होता है, फिर लेवल 1 होता है, फिर टॉप रेटेड होता है, फिर फाइवर चॉइस होता है। सही है, ये सारी चीजें होती हैं। अभी मैं इसी की खोल लेता हूं। अब ये देखो, ये देखो, इसमें एक पहली चीज क्या आती है आपके, ये हेडलाइन आती है। हेडलाइन क्या, आई विल बी। आई विल तो सेम रहेगा, देखो मैं यहाँ अपनी आना, तो आई विल तो क्या है, हमेशा से सेम रहेगा, वो डिफॉल्ट में है। योर सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटर और कंटेंट क्रिएटर। इसमें इसने क्या ऐड करें, अपने कीवर्ड्स ऐड करें। फाइवर पे जो मेन काम चलेगा वो किस पे चलेगा, कीवर्ड रैंकिंग पे ही आपकी गिग क्या होती है, रैंक होती है। आपकी गिग जो रैंक होगी वो एसईओ की बेसिस पे होगी। तो यहां जो एक आपको मेन एसईओ की चाहिए वो क्या है, आपके कीवर्ड्स ही हैं। अब फाइवर पे कीवर्ड्स कैसे ढूंढते हैं वो भी मैं बता देता हूं। एक ये हमारे पास एक क्या है, फाइवर एनालिटिक्स के नाम से एक फ्री फाइवर टूल है
कि जिस पे हम यहाँ कर सकते हैं कोई भी अपनी चीज के लिहाज से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई कीवर्ड रिसर्च करनी है, फाइवर की कैटेगरीज वगैरह देखनी है, जैसे आप कह रहे थे अपनी फील्ड के लिहाज से, कोई फाइवर की गिग रैंक चेक करना है, कोई फाइवर ऑर्डर कॉम्पिटिशन रेट कैलकुलेट करना है, कोई फाइवर रिस्पॉन्सिव रेट कैलकुलेट करना है, फाइवर यूजर, मतलब कि हमारे पास बहुत सारी चीजें जो हमारे से एक अंडर एक उसके मिल जाता है। तो आपको कीवर्ड रिसर्च कहां से कर सकते हो, यहां से। अभी फिलहाल ये जो बंदी है ये किस चीज की सर्विसेज दे रही है, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट किया। सोशल मीडिया मैनेजर है तो जाहिर सी सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में ये 3-4 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हर कोई सर्च करता है, तो तभी इसने देखो तीनों कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन में यूज कर लिया। अब नीचे आता हूं, अब जो मैंने आपसे पिक्चर्स वगैरह बनवाई थी वो पिक्चर कहां लगेगी, इधर लगेगी। इधर आप अपनी शक्ल भी दिखा सकते हैं, नहीं दिखानी तो आप उसको एक सिंपल सा बना लो। और मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने जो भी पोस्ट वगैरह बनाई है उसकी आप एक पिक्चर का कोलाज बना के वो भी आप इधर अपलोड करोगे, जैसे इसने करा हुआ है। ये देखो, एक ये करा हुआ है, एक ये करा हुआ है, ये करा हुआ है, ऐसे आपको बेशुमार मिल जाएंगे। बट इसका क्या है, इसके पास देखो कितने 62 ऑर्डर्स इन क्यू है, मतलब 62 ऑर्डर्स पे अभी ये एट अ टाइम काम कर रही है। तो मतलब ये पूरी एजेंसी खोल के बैठी हुई है भाई, ठीक है। तो अभी एक 62 ऑर्डर्स पे काम कर रही है, तो जाहिर है इसका एक क्या होगा, सिस्टम भी काफी बड़ा होगा। बट आप तो अभी इतना बिगिनिंग में, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, सिंपली सिर्फ अपनी फेसबुक पेज को उठा के यहाँ पे उसकी एनालिटिक्स होगा, कोई ऐड रन करा आपने, ऐड के एनालिटिक्स यहाँ शेयर कर दिया है। आपने कोई फर्ज करें कोई पोस्ट वगैरह करी, आपने कोई एक नया इवेंट अरेंज कर रहे हो या कोई एक अपने कोई इंगेजिंग पोस्ट डाली, उसको भी आप यहाँ शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। इसके बाद क्या आता है आपके पास, एक ये सेक्शन है क्या, अबाउट दिस गिग, कि ये गिग किस बारे में। अब देखो इसने क्या लिखा हुआ है, अपने नाम में लिख दिया, माई नेम इज फलाना एंड आई एम हियर टू हेल्प यू अबाउट टू स्टॉप वरिंग अबाउट योर सोशल मीडिया मार्केटिंग एफर्ट्स। ये दिख रहा है सबको, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं। हाँ, अब दिख रहा है। अब यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इज टू योर बिजनेस, सो टेल मी व्हाई यू पिकिंग मी एंड माय टीम एज योर सोशल मीडिया मैनेजर इज अ बेटर डिसीजन। पहले उसने अपना एक इंट्रोडक्शन दे दिया, दूसरे उसमें उसने क्या दे दिया, अपने बारे में बता दिया कि आप उसको क्यों ले रहे हैं और आपके बिजनेस के लिए उसकी टीम किस तरीके से फायदेमंद हो सकती है। अब एक तरीके से ये एक यूनिक वे है एक अपनी सर्विस को बेचने का। जैसे हियर इज योर रेसिपी टू सोशल मीडिया, फर्स्ट you will need a big bowl, grab a designer, peel off any of ideas that might have and sprinkle your vision into them। एक क्या एक तरीके से एक यूनिक वे है जिसके वजह से वो अपने खाना पकाने का उसमें अपने एक मार्केटिंग को उसको बेच रही है। सब कुछ ये लिखा, और यू जस्ट कैन प्लेस एन ऑर्डर, वी विल डू इट फॉर यू। आप एक ऑर्डर प्लेस कर लो और उस ऑर्डर के बाद हम उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या चीज चाहिए और हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मार्केटिंग सर्विसेज, ये सर्विसेज उसने लिखी हुई हैं, प्लेटफॉर्म्स कौन से और उसने वो भी लिखे, और एक आगे क्या लिख दिया है, आखिर में नोट लिख दिया कि हम आपसे इंशाल्लाह फ्यूचर में मिलेंगे। ऐसे ही आपने अपनी गिग को भी क्या करना है, डिफाइन करना होगा। इसमें आपने ये नहीं लिखना कि मैं 9वीं जमात में पढ़ता था या मैंने बनो काबिल से कोर्स करा। सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां से पढ़ा हो कहां से नहीं, चाहे आप नस्ल के बच्चे हो या चाहे आप किसी वफा की उर्दू के बच्चे हो। इसको ये जरूरत है कि भाई आपने काम कितना आता है और आपने इससे पहले आपका एक्सपीरियंस कितना है, बस यही चीज है जो वो मांगता है। ये गिग का डिस्क्रिप्शन आ गया। ये भी आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे जी, नहीं खुद, इसको चैट जीपीटी नहीं करना। चैट जीपीटी फाइवर पे यूज करने की कोशिश भी नहीं करना। चैट जीपीटी से आइडियाज ले लेना कि भाई मैं कैसे सकता हूं, कैसे आइडियाज ले सकता हूं, फिर लिख लो, वरना इधर डायरेक्ट चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। और अगर आसान लफ्जों में बताऊं, आप ऐसे ही ये एक बंदे का खोला है, आप 4-5 बंदों का खोल लो, एक सोशल मीडिया मार्केटर का खोला, दूसरा खोलो, तीसरा खोलो, चौथा खोलो, पांचवा खोलो, आपको समझ आएगा सारे लिख कैसे रहे। सही है, सब में
इधर से लेके इधर तक ये चीज क्या होगी, कॉमन। बाकी ऊपर का तरीका क्या हो सकता है, सबका डिफरेंट। आप अपने लिए एक अलग डिफरेंट तरीका बना लो। चैट जीपीटी से क्या करोगे, सिर्फ आइडियाज लोगे और कुछ भी नहीं। और नीचे आता हूं, अब इसने ये क्या है, इसकी खुद की आईडी का डिस्क्रिप्शन है। इधर की ये बंदी है एवरेज। इधर जो फाइवर पे जो एक मैंने चीज बोली थी आपका, कीवर्ड रिसर्च, दूसरी चीज होती है यूजर एक्सपीरियंस, कि सामने वाले को आप कैसा एक्सपीरियंस दे रहे हो यूजर के लिहाज से। जैसे इसमें एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना आ रहा है, 1 घंटा। वैसे 1 घंटा भी नहीं होता, 15-20 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाता है। चाहे आप रात के 10 बजे भी कर रहे हो, रात के 12, 1, 2, 3 बजे भी कर रहे हो, आपको इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा, 1 घंटा। मेंबर्स, ये मेंबर कब से, 2019, और लास्ट डिलीवरी मतलब कि इसने आखिरी बार कब अपने क्लाइंट को सामान दिया था, कितने मिनट पहले, 2 मिनट पहले। अभी अभी मतलब ये क्या, ऑनलाइन अभी काम इस पे चल रहा है। ये फाइवर खुद करता है, क्योंकि देखें फाइवर पे क्या होता है, मैंने आपसे प्रोजेक्ट खरीद रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ मैं इसके इधर प्लान्स पे आऊं, तब इसका अगर मैं यहाँ पे प्लान खरीद रहा हूँ, ये जैसे ये 61,000 का बेसिक है, अगर मैं ये खरीद रहा हूँ तो डायरेक्ट पेमेंट इसके पास नहीं चली जाएगी, पेमेंट पहले जाएगी फाइवर के पास। फिर जब तक वो बंदा अप्रूव नहीं कर देता, हाँ इस बंदे ने काम सही करा है, जब तक फाइवर उस बंदे को पेमेंट ट्रांसफर नहीं करता। जैसे ही वो पेमेंट ट्रांसफर करेगा, फाइवर खुद आपकी प्रोफाइल पे ये चीज अपडेट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब ये क्या ऐड करा हुआ है इसने, अपना पोर्टफोलियो ऐड करा हुआ है, खोल के देख लेते हैं। पोर्टफोलियो एग्जाम्पल फॉर लग्जरी थीम्स हैं, इसने अपनी कोई थीम्स वगैरह बनाई हुई है, ठीक है। अब ये थीम्स क्यों बनाई हुई है, क्योंकि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना, सोशल मीडिया पे अपनी थीम्स वगैरह आप सही करें, वो इस वजह से कर रहा था। देख लें, ये फाइवर चॉइस है, इस बंदी तक ने अपनी क्या थीम्स बताई है कि वो आपके उस पे किस तरीके की थीम्स को लेके चलेगी। आप भी अपनी थीम्स को यहीं से कॉपी कर लो, ठीक है। जैसे ये देखो ब्लैक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट के थीम के हिसाब से चल रहा है, ये एक कलरफुल थीम के हिसाब से चल रहा है, ये एक अलग थीम है। तो मैं आप लोगों को चाहता हूं, आप लोग भी जो अपनी थीम्स बनाओ वो भी इसी हिसाब से बनाओ। ये अलग कुछ इसने दी हुई है थीम्स वगैरह, ये अलग थीम्स हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की मैनेजमेंट कर रही है। तो मैनेजमेंट में इसने अपनी थीम्स बताएंगे कि भाई इस थीम्स के जरिए से आप अपना कर सकते हो। इसमें कहीं एनालिटिक्स दिख रहा है सिर्फ क्या है, थीम्स दिख रही है ना। आप लोग भी फिर आराम से ये चीज ऐड कर सकते हो। एक ही थीम के ऊपर 15-20 पोस्ट, ये 15-20 वगैरह इसमें 9 बनी हुई है, आप भी 9 पोस्टें बना के उसको शेयर कर दो, आपका भी क्या बन जाएगा, अलग से पोर्टफोलियो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आऊंगा, रिकमेंडेशंस फॉर यू, कि इस ये जो ये है एमी ने इनको क्या करा हुआ है, रिकमेंडेशंस, इसको क्या करी हुई है, रिकमेंडेशंस दी हैं कि आप इनसे भी काम करवा सकते हो। क्या कह रहे हो, आप जब शुरुआत करोगे ना, आपको भी अपना पैकेज कम ही रखना पड़ेगा, हाँ ये मसला। क्योंकि देखो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैं आपको इतने पैसे क्यों दे दूं, ठीक है। मैं जैसे अब एक बात कहते हैं कि भाई बातें करोड़ों की दुकान पकड़ोगी, आप बातें करोड़ों की कर रहे हो, दुकान आपके पकड़ोगी भी नहीं है। तो यही है कि आप जितना आपको काम आता है उतने ही आप फिर पैसे बोलोगे। अब देखो वो फाइवर चॉइस बन गया है, अब वो लाख रुपए भी बोले, फाइवर उसको चॉइस कर रहा है कि ये काम अच्छा कराती है, आप इससे काम करवाओ। अब बंदा लाख रुपए देगा, ये चीज होती है। अब जैसे पाकिस्तानी होते हैं, इसको खोल के देख लो, ये पाकिस्तानी होगा, क्यों, क्योंकि पैसे कम बता रहा, ठीक है। तो पाकिस्तानियों में ये चीज होती है। अब ये क्या है, हमारे पास FAQ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी कौन ऐड करेगा, मैं खुद ऐड करूंगा, फाइवर ऐड नहीं करेगा। अब ये हाउ डज फाइवर वर्क, ये भी इसने दिया हुआ है। डू आई हैव टू प्रोवाइड पिक्चर्स, ये बहुत एक अहम एग्जांपल होती है कि भाई अगर मैं किसी के सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूं तो वीडियोस वगैरह कौन देगा, मैं खुद क्रिएट करूंगा, आप क्रिएट करोगे।
तो पहले ही मैं उसको यहाँ बोल दूं कि भाई तुम खुद दोगे, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैं सिर्फ क्या करूंगा, पोस्ट की मैनेजिंग करूंगा और स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा, खत्म का। तो बंदा जो क्लाइंट आएगा कुछ भी, वो यहीं से देख के आपको समझ जाएगा, आप पिक्चर्स नहीं करोगे, फिर वो किसी और बंदे के पास चले जाएगा कि जो वीडियोस वगैरह क्रिएट कर सकता हो। इसके बाद क्या है, डू आई नीड टू गिव माई पासवर्ड, इज इट सेफ? Yes, your power stays between you and me, only 100% safe. I prefer you to directly access your account as it's the most efficient way. कि पासवर्ड देने की जरूरत नहीं, आप क्या कर लो, मुझे एक्सेस दे दो। Can you work within my niche? We work in almost niche beside real estate, personal brands, photography, music, literature. इन नीच के अलावा ये हर नीच में क्या करते हैं, काम कर रहे हैं। तो ये किसने लिखा है, ये भी इन्होंने ही लिखा है। ये भी आप कैसे लिखोगे, 3-4 लोगों के देखो वो किस तरीके से लिख रहे हैं और उसके हिसाब से अपने आप के क्वेश्चंस बना लो, ठीक है। FAQ के बाद क्या आता है, आपके रिव्यूज आ रहे हैं। आपके ज़ाहिर है कुछ भी नहीं है तो ज़ाहिर है ये नहीं होगा, ये सेक्शन आपके उसमें नहीं होगा क्योंकि आपको किसी ने रिव्यू में नहीं दिया हुआ। और दैट्स इट है, यहीं तक आपकी पूरी प्रोफाइल बन जाती है। अब इसको हम, ये तो किसी की बनी बनाई प्रोफाइल हमने देखी थी, अब खुद अपनी कैसे बनाएंगे उस पर बात करते हैं। वही आ गया, आई विल था। अभी हम इसको यहीं से ये क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया। अब क्या कह रहा है, शॉर्टर टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स, ठीक है। बट इधर देखो तो ये क्या हो रहा है, पूरा 2 लाइनों में पूरा आ रहा है। इसमें ना एक और चीज भी देखनी पड़ती है कि ये जो लाइन है ना, कंप्यूटर की मैंने स्क्रीन को क्या करा हुआ है, ये 100 पे ऐसे दिखनी चाहिए कंप्यूटर पे, ऐसे कंप्यूटर पे दिखेगी। यही लाइन आप मोबाइल पे खोलो तो क्या होगा, डॉट 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 आना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसी लाइन लिखो जो कंप्यूटर में भी पूरी है और यहां भी पूरी है। तो इसमें इंटरफेस आपको देखना पड़ेगा। बट फाइवर पे कोई भी क्लाइंट आता है वो ऑलमोस्ट कंप्यूटर ही यूज करने वाला बंदा आपको कंप्यूटर से ही रीच आउट करता है। मोबाइल यूजर्स बहुत कम आपको फाइवर पे रीच आउट करेंगे। उसके बाद क्या है, आपके पास कैटेगरी डालनी है। हमारी कैटेगरी कौन सी है, डिजिटल मार्केटिंग। आपकी सब कैटेगरी क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सर्विस टाइप क्या है आपकी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होंगे आपके, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अब देखें आप, अब जाहिर है इन चीजों में आपका क्या है, कंपटीशन ज्यादा है, तो आप इसमें प्लेटफॉर्म चेंज करके क्या कह सकते हो, मैं भाई क्या करूंगा, ट्विटर, पिच का नाम सुना है, और डिस्कॉर्ड, मैं इन चीजों पे काम कर लूंगा। अब कोई भी बंदा इन 3 चीजों से रिलेटेड अगर उसको सर्विस चाहिए होगी तो मेरी ये प्रोफाइल आएगी, ठीक है। अगर मैं यहां सर्च करूं, अब देखो डिस्कॉर्ड पे भी क्या 7700 प्लस रिजल्ट्स हैं। इसमें भी क्या देखो, डिस्कॉर्ड सर्वर सेटअप है। इसमें भी एक अलग अलग स्किल्स हैं, मैं आपको एक स्किल बता रहा हूं तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगे यार मार्केटिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो आप ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे सीख के उसको भी डाल सकते हो। बट अभी मैं क्या कर दूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। मैनेजमेंट टूल्स है, अगर आप कोई टूल्स वगैरह यूज कर रहे हो तो ओके, नहीं कर रहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। इंडस्ट्री का, आप कौन सी इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो, मैं इंडस्ट्री कौन कौन सी लिखूंगा भाई, एजुकेशन हो गया और मीडिया एंटरटेनमेंट हो गया। अब जैसे वो रियल स्टेट में काम नहीं कर रहा था, अगर मैं यहाँ के क्या लिखूं, अब ये रियल स्टेट क्या आ गए, इसमें कितने बंदे आ रहे हैं, 18,000 से ज्यादा। बट 18,000 को देख के आप परेशान नहीं होइएगा, इसमें से जो काम के होते हैं ना वो से मुश्किल से 1,000-1,200 काम के होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख लें, जो भी बंदा पहले पेज पे आ रहा है ना फाइवर के यहां तक, वो ही काम का है, वरना दूसरे पेज पे कौन जाके देखेगा। लो भाई पेज ही ब्रेक हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से आप नई नई सर्विसेज भी दे सकते हो। ये मीडिया मार्केटिंग कर दिया मैंने, और कर दिया सर्विसेज कर दिया, और मैं क्या कर दूंगा, क्या कर दूं भैया, और इसमें मैं ये कर दिया, और मैं कर दूंगा हेल्थ एंड वेलनेस पे। ठीक है, मैंने 5 इंडस्ट्री यहाँ पे क्या कर दी, सिलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे क्या डालना है, अपने पॉजिटिव कीवर्ड्स डालना है। ये वो कीवर्ड्स होंगे जो फाइवर पे आपकी गिग को रैंक होने में हेल्प करेंगे। तो ये वो कीवर्ड्स होने चाहिए जो सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। इनको कैसे निकालूंगा, यहां आया, मुझे क्या करना है, कीवर्ड एनालिटिक्स, कीवर्ड एनालिटिक्स पे आया। ठीक है, यहां पे लिख दूंगा मैं जैसे टाइम लगेगा ये थोड़ा, चलो जब तक हो रहा है हम इसको आगे करते हैं। अभी मैं फिलहाल के तौर पे अब देखो हर चीज को मैं अलग अलग करके क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि अगर बंदा एक चीज सर्च करे बट अगर दूसरी चीज मेरे साथ ना हो तो वो मेरी एक चीज जो है कम से कम उस पे रैंकिंग में क्या करे, हेल्प प्रोवाइड कर ले। ठीक है, मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, और क्या डाल दूं, ठीक है, मैंने ये 5 डाल दिए, और उसका क्या कर दूंगा आगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब क्या पूछा है मेरे पास, ये प्लान्स आ गए, जैसे क्या करा हुआ था, वापसी यहीं आ जाते हैं, एक सेकेंड। अब देखो इसने यहाँ पे ये प्लान्स बनाए हुए हैं, या इधर तो नहीं, नीचे आते हैं, इधर आपको सही तौर पे दिख जाएगा, ये दिख रहा है, ये इसके क्या है, पैकेजेस हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अगर हम इसको डॉलर्स के हिसाब से लगाएं तो 68,000 कितने होते हैं भाई, मुश्किल से $170 शायद, 170 या $160 समथिंग कुछ होंगे। ठीक है, ये आपके होंगे कोई $320, ये होंगे कोई आपके $400 समथिंग कुछ होंगे। ठीक है, तो ये इतने आपके इतने डॉलर्स के हैं। ठीक है, डॉलर्स की प्राइसिंग देखी जाए तो बहुत कम है। इसके अलावा देख सकते हो उसने क्या नीचे लिखा हुआ है, एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूं, अब सही दिख रहा है, कहां गया ये, सही। अब इसने बेसिक में ये एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड पे आऊंगा तो स्टैंडर्ड का अलग लिखा हुआ है। इसी तरीके से देखो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये मैनेज करेगी बेसिक के अंदर। स्टैंडर्ड में जो ये 1 लाख रुपए ले रही है उसमें क्या क्या मैनेज करेगी, 2 प्लेटफॉर्म्स, पेज चैनल की वैल्यूएशन, कंटेंट की क्रिएशन, कितने दिनों के, 28 दिन, शेड्यूल पोस्ट करेगी, रिपोर्ट करेगी, और उसका क्या बनाएगी, एक्शन प्लान बनाएगी। ये चीजें क्या करेगी, हमें इसमें प्रोवाइड करेगी। तो ऐसे ही जो हम बनाएंगे अपना, वो भी हम उसी हिसाब से बनाएंगे। बेसिक का एक दे दिया, स्टैंडर्ड का दे दिया, और प्रीमियम का। इसको क्या कर देंगे हम अपने पैकेजेस को नाम दे देंगे। पैकेज के नाम के बाद यहाँ एक डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद डिलीवरी टाइम, एक डिलीवरी टाइम और एक मैनेजमेंट टाइम। दोनों में फर्क ये होता है कि एक मैंने बोला यार मुझे 30 दिन की पोस्ट बना के दे दो, मैं ये तो नहीं करूंगा एक दिन में एक पोस्ट बना के दूं, मैं क्या करूंगा एक हफ्ते में 30 दिन की पोस्ट बना के दे दूंगा। तो जो मेरा डिलीवरी टाइम हुआ वो कितना हुआ, 7 दिन। ठीक है, बट मेरा मैनेजमेंट टाइम का ड्यूरेशन कितना था, 30 दिन।
तो 30 दिन में अगर कोई मसला आता है तो उसको मैं देखने के लिए बैठा हूं, बट उसका जो डिलीवरी टाइम जो उसने चीजें मांगी हैं उसको देने में कितना टाइम लगा मुझे, 7 दिन का। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। अब ऐसे ही है भाई, जितने बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम है, तो ऐसे आप अगर कोई भी जैसे एयरलाइंस में जाते हो, एयरलाइन में इकोनॉमी होता है, बिजनेस होता है, फर्स्ट क्लास होती है, तो इस तरीके से यहाँ भी आपका वही हिसाब किताब समझ लो। इकोनॉमी में क्या होता है, सब बराबर बराबर में बैठे होते हैं। बिजनेस क्लास में क्या होता है, बराबर बराबर ही बैठे होते हैं, बट सीट की कंडीशन और थोड़ी आपको लग्जरीज मिल जाती हैं। फर्स्ट क्लास में क्या होता है, एक अलग आपको पूरा केबिन दे देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी यही है। इसमें डिलीवरी टाइम मैं कर दूंगा एवरेज जो एक समझाता है वो 7 दिन, इसमें 14 दिन और इसमें 21 दिन। ठीक है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स 2 या 1 कर देते हैं, 1 के बाद 4 और इसमें 7। अब बताता हूं मैंने इतना फर्क क्यों रखा है। ठीक है, एक सेकंड में इसको समझा लूं, फिर नमाज पढ़ लेते हैं सारे। पे चैनल की वैल्यूएशन है, इसको भी क्या कर दूंगा दोनों में। बाकी जो जो ऑप्शन है आप सबको टिक कर दो, क्योंकि जाहिर है भाई बंदा अब जो टिक नहीं हुआ ना, आप उसको टिक कर भी नहीं सकते, क्योंकि फाइवर का एक्सपीरियंस बताता है इन चीजों को आपको बेसिक प्लान में देने की जरूरत नहीं है। और देखो मैनेजमेंट ड्यूरेशन क्या आ रही है, वो तो था भाई कितने दिन में आप उसको चीजें दोगे, डिलीवरी टाइम था ये कितना है, कितने दिनों तक आप उसकी चलाओगे पेज को। अब वो 7 दिन था, मैं इसको कर दूं कोई, मैं चलाऊंगा भाई 14 दिनों तक, इसको मैं कर दूं कितने, 25 दिनों तक, और इसको मैं कर दूं कितने, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब उसके देखें जैसे जैसे आपका यहां बढ़ेगा ना, देखें यहाँ 1 प्लेटफॉर्म था, यहाँ 7 प्लेटफॉर्म, तो जैसे काम बढ़ेगा ऐसे डिलीवरी टाइम भी बढ़ेगा, इस वजह से। और इसके हिसाब से आप यहाँ क्या दे दोगे, अपनी प्राइसिंग दे दोगे। प्राइसिंग इस हिसाब से होनी चाहिए आपने बेचना कौन सा वाला है। जो एक मार्केटिंग, जो कोई भी कंपनी समझ लो, वो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स रखती है कि जो ज्यादा बेचते हैं वो कौन सा बेचते हैं जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट में समझ लो बीच वाले में मैं क्या करूंगा, इस वाले में चीजें कम दूंगा, प्राइस ज्यादा बढ़ा दूंगा। इस वाले में क्या करूंगा, चीजें बढ़ा के प्राइस कम कर दूंगा, और इसकी प्राइस क्या करूंगा, इतनी बढ़ा दूंगा ये सामने वाला खरीद ना पाए। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बंदा हमारा कहां के फंस जाएगा, स्टैंडर्ड वाले पे। और इसको मैं कॉम्पिटिटिव भी बनाऊंगा दूसरों के मुकाबले में, कि बंदा सोचने पे भी मजबूर हो जाए, यार इतने कम पैसों में इतनी चीजें दे रहे हैं। समझ आ गई प्राइसिंग वगैरह। ठीक है, हम नमाज वगैरह पढ़ लें, उसके बाद बात करते हैं।